नमस्ते। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सिद्धार्थ पुरोहित जी। आप यहाँ कान्हा शांतिवनम पहली बार आए और आपके आने की उत्सुकता वो मुझे महसूस हुई थी जब आपके आने से 1-2 दिन पहले मेरी आपसे बातचीत हुई। तो आप जो सोच कर आए थे कि कान्हा शांतिवनम एक कैसा स्थान होगा और अब आप हमारे साथ यहाँ पर कुछ दिन रहे हैं, आपका अब का अनुभव आपके अनुमान से क्या भिन्न था या आपको कान्हा शांतिवनम में कैसा लगा आकर? मेरे को ऐसा लगा कि भाई धर्म और आध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धार्मिक व्यक्ति होना और आध्यात्मिक होना। तो अब तक का जीवन मैं धार्मिक आदमी की तरह जिया, अब मैं आध्यात्मिक आदमी की तरह जीऊँगा, ये फील मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और दादी की जो कृपा है वो सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे बस। उनकी कृपा सदैव बनी रहे बस। मैं एक बात साझा करना चाहूँगी जो मैंने और सीखी है हमारे गुरुओं से, सहज मार्ग के गुरुओं से। वो कहते हैं कि जब आपको सद्गुरु मिल जाते हैं जीवन में तो अपने आप को उनके साथ लोहे की कड़ियों से बांध लो, क्योंकि हम इंसान होते हुए शायद कभी भगवान ना करे उनसे मुक्त होने की कोशिश करेंगे। जब तकलीफ़ें आती हैं जीवन में तो इंसान भागता है, कई बार वो सद्गुरु से भी भागता है, पर अपने आप को उनसे लोहे की जंजीरों से बांध लो, क्योंकि वो तो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो उनका एक बार आगमन हो गया जीवन में तो हम उनके हो गए। तो यही प्रार्थना और यही एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपका ये जो भाव है, जो आपकी बात में, आपके आंखों से हमें महसूस हो रहा है, वो जो भाव है शायद वही हार्टफुलनेस की, इस पद्धति की खास बात है कि इसमें हृदय उसी के का ही पूरा खेल है। आज का युवा वर्ग जो है वो पैसे की खोज में, चकाचौंध, ग्लैमर, समृद्धि, प्रसिद्ध होना, इसी को जीवन का लक्ष्य मानता है। पर आपके जीवन के बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक रोशनी है जो आप जानते थे कि कहीं ना कहीं इससे परे है और आप उसकी खोज में भी रहे, चाहे जीवन में समृद्धि आई भी। तो आज के ऐसे युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि लब्धि और वो उपलब्धि ये दो अलग अलग विषय हैं। तो सारा मनुष्य जो है वो उपलब्धियों की तरफ भाग रहा है और भारत जो है वो लब्धियों का देश है। तो आप लब्धियों को छोड़ के वो उपलब्धियों की तरफ जो भाग रहे हो, वहाँ से आपको वापस आना चाहिए। और जिन भी लोगों से आपके मन के अंदर की जो तार है वो जुड़ जाएं, वैसे किसी भी जीव के पास आप जुड़ के अपना कल्याण करा ले, बस ऐसी भगवान से या जो भी पराशक्ति उससे या परम ब्रह्म से, ऐसा मेरा मानना। हम में से कुछ दर्शक जो हैं वो शायद लब्धि का अर्थ ना जानते हों, तो लब्धि के अर्थ पर थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे? 8 प्रकार की लब्धियां हैं और वो उपलब्धियों को तो आप कितना भी विस्तार कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं धार्मिक था, वो गुरुदेव से मिलता था, तो वो एक बात कहते थे कि आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आप हनुमान जी को देखिए बस, और वैसा मैं हो जाऊं, ऐसा भाव आप सतत मन में रखिए। और वो हरदम ये कहते थे कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखिए कौशलपुर राजा, अंजना नंदनम गूढ़ मूल वाहिन, प्रफुल्ल नील पंकजम, विष्णु प्रियाय दत्त चिंतनम, गोप विद्या परम दानी दानवीरम,
नील नैनम भक्तम भक्त वत्सल्या इष्ट सिद्धि साकार साकार और साकार। कि आपके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न, वो उठाने वाली शक्ति क्या है आपको नहीं मालूम है, उसको पूरा करने वाली शक्ति क्या है ये भी आपको नहीं मालूम है, उस काम को पूरा होने बाद जो यश और अपयश मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये हमको कुछ नहीं मालूम। तो ये सब प्रभु आपका है। पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति, तो सब काम आपके होने लगे। वैसा बोलते हैं ना, चिपटी भभूत में कुबेर का खजाना है, भगवान शंकर का एक मंत्र है। तो वो जो उपलब्धियां हैं वो चिपटी भभूत है, और वो लब्धियां जो है वो अलग। तो वहां भागना है, तो वो उपलब्धियां शायद मिल गई होगी, तो लब्धि की तरफ कहीं तक पहुंच जाएंगे। बस यही प्रयास है। ये संदेश देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि आज के युवा वर्ग को शायद ऐसे ही एक संदेश की आवश्यकता थी। एक बात मन में उठ रही है, आपसे पूछना चाहूंगी कि भक्ति जो शब्द है, भक्ति और शरणागति, उसके बारे में आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया अपनी बातों में। आपकी नज़र में भक्ति का क्या स्थान है? क्योंकि 3 किस्म के योग, 3 तरह के योग की बात होती है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। आपके जीवन के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई हूँ, आप कर्म योगी हैं, आप कर्म करने में विश्वास करते हैं। कर्म योग अपनी जगह होता है, और भक्ति योग, ये भक्ति जो है वो कर्म के साथ कैसे मिलकर हमें लक्ष्य की तरफ लेके जा सकती है, ये एक बात मेरे मन में आई, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भगवान कृष्ण ऐसा कहते थे कि कर्मस्य कौशलम, आप अपने कर्म को इतनी कुशलता से करें कि वो योग हो जाए। बस कर्मस्य कौशलम, आप किसी भी काम को प्रामाणिकता से करिए, सोचिए, समझिए, विचारिए, और फिर उसको उसमें पारंगता हासिल करिए और उसको प्रामाणिकता से करिए। एक दिन में 10 काम मत करिए, एक ही करिए, लेकिन एकदम प्रामाणिकता से करिए। बस। और आज का जो सारा माहौल है साधु संतों का, उसमें लोग फॉलोअर बना रहे हैं, और यहाँ आके मेरे को लगा कि हम वो फ्लावर बन गए। ये एक जो फील आया वो बहुत अच्छा है। कान्हा शांतिवनम में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि आप वृंदावन गए, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? तो पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला है ये, उसमें सब अच्छा है, और मैं वो बता सकूं ऐसी मेरी पात्रता भी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे लड्डू अच्छा है, या पेड़ा अच्छा है, या खीर अच्छी है, या राजभोग अच्छा है, ये तो जिसको जो भाता है वही बता सकता है। तो जो गार्डन है, यात्रा गार्डन अद्भुत, नर्सरी वो अद्भुत, ध्यान सेंटर अद्भुत, यहाँ के लोग अद्भुत, और जो ये ब्रह्म ऋषि की लीला है वो अलग है। बस। तो सिद्धार्थ पुरोहित वर्जन 1 अब तक था, और सिद्धार्थ पुरोहित वर्जन 2 कैसा दिखेगा? कुछ जैसा वो मालिक चाहेंगे वैसा। अब आपके हवाले वतन साथियों, बस जहां वो ले जाए। इस मार्ग को समझने के लिए आपको ऐसा क्या लगता है, आपका अगला कदम क्या होगा? कदम कुछ नहीं है, बस जो ध्यान की प्रक्रियाएं बताई गई है वो हम करेंगे,
और हमसे वो नियम से नहीं होती है, वो नियम से करेंगे। और मिशन के लिए जो बन सकेगा वो मनसा वाचा क्रिया कर्मणा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भी करेंगे, सब रूप से करेंगे। और वो करके बताएंगे, बोल के नहीं बताएंगे। कल हम जब मेगा नर्सरी में थे तो आप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की बात कर रहे थे। आपके जीवन काल में आपने इन 3 गुणों को एक खास तरीके से अनुभव किया है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। क्या आप अपनी इन तीनों गुणों की समझ को साझा करना चाहेंगे? ये बहुत गहरा विषय है और इस गहरे विषय को बोलने के लिए घंटे 2 घंटे चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब बातें जो है वो मिथ्या है। जो अपन उपलब्धियों की तरफ जा रहे थे वो वैसा विषय है ये। लेकिन अब अपन पूर्ण पुरुषोत्तम को शरणागत हो गए हैं तो ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रहा। मुझे पर्सनली ये सुनकर बहुत खुशी मिली जो आपने अभी कहा। तो कुल मिला के मुझे आपकी बातों से ये समझ में आया है कि जो कहते हैं कि गुरु एक पारसमणि है, वैसा आपका अनुभव रहा है। तो आपके इस अनुभव को मालिक अपनी कृपा से और आगे और गहरा बनाए, ऐसी हम कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके लिए। अगली बार जब आप फिर आएंगे कान्हा शांतिवनम तो आपसे हम एक फिर मुलाकात करेंगे और आपके आगे के अनुभव को और जानना चाहेंगे। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में कान्हा के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। नमस्ते।